अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बिशरा एंड आप देख रहे हैं ऑफ कोर्स बिशरास कोचिंग, जहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं, वो भी हायर मैथमेटिक्स, और साथ में जो है अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने कंटिन्यू की थी कारवांस मैथमेटिक टेक्निक। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मैंने देखी कल के, वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 7.9 बिकॉज उनके एग्ज़ाम्स है, और मुझे लगता है सारी जो क्लास है वो एक ही क्लास है और सब बोल रहे हैं कि 7.9 करवाएं, ठीक है। सो काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं बिकॉज काम होता है बीच में, तो ज़्यादा जो है टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने को। तो आज हम लोग को टाइम मिला है, तो अगेन हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 7.9 ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स बिकॉज उनके एग्ज़ाम्स हैं। तो चलिए इस हफ्ते हम लोग जल्दी से इसको जो है कवर अप कर लेते हैं इन 2-3 दिनों में, ठीक है। मंडे तक संडे तक इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो चलिए नॉन स्टॉप काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो हमारे पास है 7.9 में क्या, द लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। यहाँ पर हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशन ऑर्डर 1 आ गया है। अब 7.8 बीच में हमने स्किप किया था, तो वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हमने स्किप किए हुए हैं, ठीक है। तो वो फिर हम लोग अगेन इस एक्सरसाइज के बाद दोबारा से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं 7.9 दैट इज़ द लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। तो इसको हम लोग समझेंगे विद एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से जो है चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आती है। तो आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपके पास बुक नहीं है, ताकि आपके पास एग्जाम्पल जो हो वो पहले से ही मौजूद हो, ठीक है। सो ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज़ द सेकेंड वन, दिस इज़ द थर्ड वन, ठीक है। एंड ये है हमारे पास थर्ड वन का लास्ट पार्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल नंबर 1, देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 का जो हमारे पास इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग उसको देखेंगे। सबसे पहले ये होता है हमारे पास dx/d ऑफ y प्लस p ऑफ x इक्वल टू q के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर ये p और q क्या है, ये फंक्शंस है। यहाँ पर कोई भी चीज़ गिवन होगी उसको हम लोग एज अ p यूज़ करेंगे, एंड इक्वलिटी में जो भी चीज़ यूज़ होगी उसे हम लोग एज अ q यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास जो होता है वो एक और चीज़ भी आ जाती है, तो वो क्या है, लेट्स सी, दैट इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर जो है हमारे पास किस तरह से आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर हमारे पास आएगा e की पावर सम इंटीग्रेशन p d ऑफ y। यहाँ पर जो हमने p लिया है, जो भी p का फंक्शन है उसको हम लोग एज अ इंटीग्रेशन लेंगे विद d ऑफ y, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड द सोल्यूशन विल बी, हाउ सोल्यूशन विल बी, लेट्स सी। तो इसको आप नोट डाउन कर ले कि ये किस तरह से है हमारे पास चीज़ें। नो सोल्यूशन किस तरह होगा, तो सोल्यूशन के लिए हम लोग फॉर्म बनाएंगे। सोल्यूशन के लिए हम लोग फॉर्म बनाएंगे द x विद e, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, p d ऑफ y था हमारे पास, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ q विद e एंड p d ऑफ y एंड होल d ऑफ y प्लस सम कांस्टेंट। साथ में एक कांस्टेंट भी है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मैंने इक्वेशन गलत जगह से स्टार्ट की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर्म। हम लोग क्या लिखेंगे, x विद e की पावर, जो भी हमने जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया था दैट होल, ठीक है। तो वो उस होल का आप आंसर यहाँ पे यूज़ कर लें। एंड देन इंटीग्रल ऑफ q हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन है जिसको हम लोग निकालेंगे अपने इक्वेशन से, ठीक है, ऊपर वाले से। एंड यहाँ पर अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमारे पास यूज़ हो रहा है, इस होल का इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। और ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है हमारे पास, नो लिमिट। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्लस कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ द स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज 7.9, ठीक है। सो दिस इज़ अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। नाउ इसको समझते हैं हम लोग विद एग्जाम्पल नंबर 1 से, ठीक है। सो
आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होती है ऑफ कोर्स। एंड साथ में जो है आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी जो है प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और जिनको टाइम मिलेगा वो उसको क्या करेगा, उसको सॉल्व करके आपको दे सकता है। तो उसकी भी जो है मैंने लिंक वीडियो में शायद अभी तक डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं की होगी, और शायद की होगी, आप चेकआउट कर लें। एंड साथ में जो है मैंने शॉर्ट्स में उसकी लिंक जो है वो दी हुई है, तो आप वहाँ से जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं बुशरास कोचिंग का। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व एक्स डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग इस x को ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगर आप जनरल टर्म देखें तो वहाँ पर जो है मैंने कोई x नहीं लिखा था कि भाई वहाँ पर हमारे पास कोई x होगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, तो हम लोग कोई भी x यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये जो x है इसको हम लोग हटा देते हैं। तो किस तरह से हटाएंगे, डिवीजन से हटाएंगे। सो लेट्स डिवाइड द x ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। दिस x विल बी यहाँ से कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो ये हो गया है हमारे पास। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम देखें तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ताकि यहाँ से हम लोग जो है अपनी इक्वेशन फॉर्म कर लें। ठीक है, सो दिस इज विल बी द डी ऑफ वाई डी ऑफ एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हम लोग y को कॉमन ले सकते हैं। सो दिस विल बी द डी ऑफ वाई डी ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स, और y को हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सो ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब मैं फिर से काफ़ी दिनों बाद लिख रही हूँ, तो मैं बड़ी बड़ी राइटिंग फिर से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आदत फिर से चली गई है। तो चलिए अगेन छोटी छोटी हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारी इक्वेशन ज़्यादा है यहाँ पे। तो हमने इक्वेशन किस तरह फॉर्म किया, डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स, साथ में y इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब यहाँ पर जो है हम लोग वही p और q जो है वो निकाल लेंगे कि हमारे पास p का फंक्शन क्या है एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ q। सो यहाँ पर अगर हम देखें, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ व्हाट, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ p, ये p है हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज़ द p एंड दिस इज़ द q। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें जनरल टर्म, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जनरल टर्म जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। तो जनरल टर्म हमारे पास क्या था, जनरल टर्म था हमारे पास डी ऑफ एक्स बाय डी ऑफ वाई प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू। तो या तो ये ऐसे होगा या तो ये ऐसे होगा, डी ऑफ वाई बाय डी ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास पी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो ये दो हैं, या तो डी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ वाई होगा, या तो डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स होगा। तो यहाँ पर डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स यूज़ हो रहा है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों जो है वो बता दी हूँ। तो इन दोनों को आप नोट डाउन कर लें कि हमारे पास दोनों के फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं डी वाई बाई डी ऑफ एक्स आ गया तो आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अपनी इक्वेशन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसी को सॉल्व करते हैं। तो पी क्यू हमें मिल गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि पी क्यू के साथ हम लोगों ने क्या करना है। पी क्यू तो हमें मिल गया, तो P और Q हमारे पास P क्या था, P है 1 प्लस 1 बाई एक्स, और Q था हमारे पास 1 बाई एक्स। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ, फॉर्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का P D ऑफ x। ठीक है, तो जो दो फॉर्म्स हैं, एक का पी डी ऑफ वाई है, दूसरे का पी डी ऑफ एक्स है। ठीक है, अगर ऊपर y आएगा तो यहाँ पर डी ऑफ एक्स लेंगे, अगर ऊपर x आएगा तो यहाँ पर y लेंगे। सही है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो गया, नाउ p लेंगे। p क्या है हमारे पास, 1 प्लस 1 बाई एक्स, और किस चीज़ के फॉर्म में, डी ऑफ एक्स के फॉर्म में हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन इज़ वेरी इजी, इस पर भी इंटीग्रेशन ले लें, इस पर भी इंटीग्रेशन ले लें, अलग अलग। ठीक है, तो e की पावर में इंटीग्रेशन लेंगे 1 डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। ठीक है,
ये हो गया हमारे पास। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन x होगा प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास log, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ x। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d ऑफ x e की पावर log ऑफ x, सही है। तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से। नाउ इसको हम लोग फॉर्म कर लेंगे। जो हमारे पास e और x होता है वो हमारे पास किस चीज़ के जो होता है, ई ऑफ एक्स तो एज इट इज़ रहेगा। ई और लॉग ऑफ एक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। लॉग और ई जो है दैट विल बी कैंसिल, हमारे पास सिर्फ एक्स रह जाएगा, सही है। ये पहले भी मैं बहुत डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, तो वो वाली चीज़ जो है आप लोग याद रखिएगा। अब मुझे याद नहीं है कहाँ पढ़ाया था, बट इस चैप्टर में ही पढ़ाया था, ठीक है। तो जिन्होंने शुरू से देखी होंगी उनको पता होगा। तो ये हो गया ई ऑफ एक्स, और जो ई log ऑफ x है दैट विल बी कैंसिल विद e एंड x रह जाएगा, तो x को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। वो पावर में होता है, लेकिन जब वो log में log के साथ होता है तो वो बेस में आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। सो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो आ गया है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ना, वो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जनरल सोल्यूशन निकालना है, जिसका वो मेथड जो है वो मैंने पूरा का पूरा बता दिया था। सो अब हम लोग जो है वो सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि सोल्यूशन के लिए क्या होगा। अब हम लोग देखें, वहाँ पर मैंने x का फॉर्म बताया था ना, यहाँ पर मैं y का फॉर्म बताऊँगी। y का फॉर्म कैसा है, y ऑफ x e की पावर y ऑफ x, साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस तरह से हमारे पास जो है इसका जनरल फॉर्म आ गया। सो y तो y ही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, हमने जो फाइंड किया e, इंटीग्रेटिंग फैक्टर था x और e की पावर ऑफ x था इक्वल टू q। क्या था, q था हमारे पास 1/x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था x e की पावर ऑफ x डी ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है सारी चीज़ें पुट कर दी। अब यहाँ पर हमेशा से ऐसे ही होगा, y तो y ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा y एक्स ई की पावर ऑफ x, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा, x एंड x विल बी कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर ऑफ x। तो इंटीग्रेशन में ई की पावर ऑफ x डी ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब अगर हम लोग ई की पावर x का इंटीग्रल लेंगे तो वो क्या आएगा, ई की पावर x ही आएगा प्लस सी। तो हमारे पास क्या हो गया y एक्स ई की पावर ऑफ x प्लस सी। तो ये हो गई हमारे पास होल जो है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सॉल्व दिस मोर। इधर मैंने पहले इक्वेशन लिख देती हूँ, ठीक है। तो उधर से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये इधर चला जाएगा, दिस विल बी एक्स वाई की पावर ऑफ एक्स माइनस सी की पावर ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट का सी, ई ऑफ एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू सी एंड दिस इज़ अवर जनरल सोल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग जो है वो सोल्यूशंस करते हैं लीनियर ऑर्डर ऑफ इक्वेशन 1, नहीं लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। सो होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद सेकेंड एग्जाम्पल एंड थर्ड एग्जाम्पल एंड देन एक्सरसाइज। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल की मैथमेटिक्स। तो और आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।